दर्शकों, मैं वंशिता शर्मा हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें, जिन्हें सुनकर आपको अवश्य ही बहुत अच्छा लगेगा। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी ही मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी एक बेहतरीन किताब के बारे में भी बताएंगी। कार्यक्रम के अंतिम पेशकश के रूप में आपको एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में सुनाई जाएगी। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। पवनेंद्र पवन की इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि अब पर्वत बर्फानी मत लिख, अब नदिया में पानी मत लिख, राज मगरमच्छों का है अब मछली जन की रानी मत लिख, काम की तृप्ति प्यार हुआ अब मीरा प्रेम दीवानी मत लिख, यूं कुदरत से कर मनमानी धरती पर वीरानी मत लिख, इस पीढ़ी की एक ही जिद है एक की बात पुरानी मत लिख, एक की बात पुरानी मत लिख। आ गई याद शाम ढलते ही, आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया दिल का चिराग जलते ही। क्या बात। आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया चिराग, बुझ गया दिल चिराग जलते ही, खुल गए शहरे गम के दरवाजे, खुल गए शहरे गम के दरवाजे, एक जरा सी हवा के चलते ही। क्या बात। कौन था तू, कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। क्या बात। खौफ आता है, खौफ आता है अपने ही घर से, खौफ आता है अपने ही घर से, माह शब ताब के निकलते ही। क्या बात। तू भी जैसे बदल सा जाता है, तू भी जैसे बदल सा जाता है, अक्से दीवार के बदलते ही। क्या बात। खून सा लग गया है हाथों में, खून सा लग गया है हाथों में, चढ़ गया जहर गुल मसलते ही। क्या चढ़ गया जहर गुल मसलते ही। बशीर बद्र साहब की एक और गजल, बशीर बद्र। अब क्या परिचय देने, गजल पे आते हैं। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। जी जी। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। जी। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, कि जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब मां हूं, अजब मां हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता, अजब मां हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। और लास्ट में कहते हैं मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। ये गजल हमारे दर्शकों के लिए कि फिर से काफिला निकल रहा चाहतों का, फिर से काफिला निकल रहा चाहतों का, अब मौसम भी तो है इश्क की राहतों का, रौनक भी है अजब तीरगी है छिपाए हुए, रौनक भी है अजब तीरगी है छिपाए हुए, कैसे कैसे राज इस सीने में दबाए हुए, बहुत खूब। कैसे कैसे राज हैं इस सीने में दबाए हुए। कोई गुलफाम समझकर गुलों को भूलता, कोई गुलफाम समझकर गुलों को भूलता, जाने क्या वजह है अब कांटों को ढूंढता, जाने क्या वजह है अब कांटों को ढूंढता। काबिल जहान में नामुमकिन भी चाहिए, काबिल जहान में नामुमकिन भी चाहिए, इस कदर हैं संभल रहे और क्या कहिए, इस कदर हैं संभल रहे और क्या कहिए। तो जीवन जी। एहतिमाम सादिक, क्या बात। युवा शायर हैं जरा, इनको लिखते अच्छा है। देखिए हमें गजल मिली इनकी तो दर्शकों के लिए है। जो एक उम्र हंसा था मुझे सताते हुए, वो रो पड़ा है मेरी दास्तां सुनाते हुए, वो रो पड़ा है मेरी दास्तां सुनाते हुए। किसी के प्यार की आखिरी निशानी है, किसी के प्यार की आखिरी निशानी है, हवा ने ये भी ना सोचा दिया बुझाते हुए। क्या बात। तुम्हें भी वक्त की गर्दिश निगल न जाए कहीं, तुम्हें भी वक्त की गर्दिश निगल न जाए कहीं, जरा ख्याल हो मेरी हंसी उड़ाते हुए, जरा ख्याल हो मेरी हंसी उड़ाते हुए। वो शख्स जिसका ताल्लुक न था कोई मुझसे, वो शख्स जिसका ताल्लुक न था कोई मुझसे, ये क्या कि रोने लगा मुझे दूर जाते हुए, कि रोने लगा मुझसे दूर जाते हुए। निगाह नाज की फरमा खाइयां तौबा, निगाह नाज की फरमा खाइयां तौबा, वो मुस्कुरा भी रही थी सजा सुनाते हुए। क्या बात। इलाज अपने अंधेरों का आप खुद कीजिए, वाह। इलाज अपने अंधेरों का आप खुद कीजिए, कुम्हार थक से गए हैं दिया बनाते हुए, कुम्हार थक से गए हैं दिया बनाते हुए। और
घुला है दर्द फजाओं में इस तरह सादिक, घुला है दर्द फजाओं में इस तरह सादिक कि जान जाती है एक बार मुस्कुराते हुए। क्या बात, कि जान जाती है एक बार मुस्कुराते हुए। आओ चलो जीते हैं, आओ चलो इस बेफिक्री सी शाम में रख के किनारे या दुनियादारी के किस्से, छाता लेके बारिश में यूं ही पैदल छप छप करते हुए एक चाय पीते हैं, थोड़ा सा ही सही आओ जीते हैं। अब आप मिलिए मेरी सहयोगी पल्लवी से और जानिए एक किताब के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास पहुंची है उसका नाम है कांगटू से बॉडीगार्ड हाउस तक। किताब को लिखा है कर्नल जसवंत सिंह चंदेल ने। किताब में आपको 1944 से अब तक उनकी जिंदगी और सेना में उनके अनुभवों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी उनके बचपन से सेना ज्वाइन करने और वहां के अनुभवों के बारे में इस किताब में आप पढ़ेंगे। किताब का प्रकाशन हुआ है शंकर प्रिंटिंग प्रेस घुमारवी में। अगर आप भी सेना में रुचि रखते हैं तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अभी आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी और पल्लवी ने आपको बताया एक बेहतरीन किताब के बारे में। उम्मीद है आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो अब आप सुनिए धर्मशाला से डॉक्टर कुशल कटोच की कविता खुद उनकी आवाज में। मैं डॉक्टर कुशल कटोच हाजिर हूँ अपनी कविता एक ही शहर में अजनबी से लेकर। एक ही शहर में अजनबी से लोग, एक ही शहर में अजनबी से हो गए हैं लोग, एक ही शहर में अजनबी से हो गए हैं लोग, रिश्तों की भीड़ में आज खो गए हैं लोग। जो कल ही मिले आज सगे दोस्त हो गए, जो कल ही मिले आज सगे दोस्त हो गए, दोस्ती में खून के रिश्ते को भूल गए हैं लोग, दोस्ती में खून के रिश्तों को भूल गए हैं लोग। रिश्ते बनते हैं कई जन्म जन्म लेकर, रिश्ते बनते हैं कई जन्म जन्म लेकर, जन्म से रिश्तों का संबंध भूल गए हैं लोग, जन्म से रिश्तों का संबंध भूल गए हैं लोग। आंख मूंदने से खत्म होते नहीं रिश्ते, आंख मूंदने से खत्म होते नहीं रिश्ते, भाई से भाई का रिश्ता आज भूल गए हैं लोग, भाई से भाई का रिश्ता आज भूल गए हैं लोग। जो आज पिता हैं कल बेटे भी थे, जो आज पिता हैं कल बेटे भी थे, पुत्र का पिता से रिश्ता भूल गए हैं लोग, पुत्र का पिता से रिश्ता भूल गए हैं लोग। संतोष और सब्र आज किसी के पास नहीं, संतोष और सब्र आज किसी के पास नहीं, सब पाने की भूख में खुद को भूल गए हैं लोग, सब पाने की चाह में खुद को भूल गए हैं लोग। एक ही शहर में आज अजनबी से हो गए हैं लोग, रिश्तों की भीड़ में खो गए हैं लोग, रिश्तों की भीड़ में खो गए हैं लोग। अगर आप में भी है लिखने की कला तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।